मोटरोला के H50 के फोन लॉन्च होने के बाद दोस्तों मार्केट में काफी कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है। ये फोन आपको 28,000 रुपीज में मिल जाता है विदाउट एनी बैंक ऑफर। वही मोटरोला का पहले का खुद का स्मार्टफोन मोटरोला H50 फ्यूजन ऑलरेडी अवेलेबल है 23,000 रुपीज के प्राइस पॉइंट पे और दोनों फोन्स के बीच में 5,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस भी आ जाता है, जबकि स्पेसिफिकेशंस दोनों ही फोन्स में काफी हद तक सिमिलर हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं कि आपको इन दोनों फोन्स में से कौन सा फोन लेना है। मोटो H50 के ऊपर 5,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना वर्थ इट है या फिर नहीं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। डिजाइन एंड लुक से स्टार्ट करते हैं। दोनों ही फोन्स मोटरोला की एच सीरीज में आते हैं, काफी हद तक सेम ही दिखाई देते हैं। दोनों ही की बैक दोस्तों वेगन लेदर के फिनिश के साथ आती है, लेकिन जो H50 है इसका वेगन लेदर ज्यादा स्मूथ फील होता है। एक प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा H50 के साथ कि ये मिलिट्री सर्टिफिकेशन के साथ आता है, जिसको कहते हैं 810H की सर्टिफिकेशन। IP68 सर्टिफाइड दोनों ही स्मार्टफोन्स हैं, लेकिन फ्रेम का भी आपको डिफरेंस मिलेगा कि H50 फ्यूजन एल्यूमिनियम के फ्रेम के साथ आता है, वहीं H50 फ्यूजन में आपको मिलता है प्लास्टिक फ्रेम, जिसकी वजह से वेट में भी डिफरेंस है। 180 ग्राम्स का वेट है H50 का, वहीं जो H50 फ्यूजन है वो थोड़ा सा ज्यादा लाइट वेट है, 175 ग्राम्स के आसपास है। तो डिजाइन एंड लुक्स में दोस्तों दोनों ही फोन्स एक्जैक्टली सेम है, आपको डिफरेंस नोटिस नहीं होने वाला आसानी से। डिस्प्ले पे आते हैं। मोटरोला के इन दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिल जाता है POLED कर्व्ड पैनल। डिफरेंस ये है कि मोटो H50 में आपको 1.5 की रेजोल्यूशन मिलता है, वहीं H50 फ्यूजन फुल HD प्लस डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट के अंदर भी दोस्तों डिफरेंस है कि H50 में आपको 120 हर्ट्ज मिलेगा और H50 फ्यूजन 144 हर्ट्ज का लेकर के आता है। तो H50 फ्यूजन चलाने में थोड़ा सा ज्यादा स्मूथ लगेगा H50 के कंपैरिजन में। प्रोटेक्शन दोनों स्मार्टफोन्स में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की मिलती है, स्क्रीन प्रोटेक्टर दोनों में ही नहीं आता है। ब्राइटनेस की बात की जाए तो 1600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है HDR कंटेंट को देखने के टाइम पे दोनों ही स्मार्टफोन्स के ऊपर। HDR का सपोर्ट तो आपको H50 में मिलेगा, H50 फ्यूजन में नहीं मिलेगा, लेकिन नेटफ्लिक्स के ऊपर H50 के ऊपर भी HDR शो नहीं करता है, नॉट सपोर्टेड लिख करके आ जाता है। तो आप इस फोन के अंदर सिर्फ YouTube के ऊपर 4K HDR में वीडियो देख सकते हैं। तो डिस्प्ले ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलने वाला है दोनों ही फोन्स के अंदर, जस्ट एक रिफ्रेश रेट का डिफरेंस आएगा और जो H50 है थोड़ी सी शार्पर इमेज आपको शो करेगा। सो लेट्स टॉक अबाउट दी परफॉर्मेंस। H50 के अंदर दोस्तों हमें स्नैपड्रैगन का 7 Gen 1 का चिपसेट मिल जाता है, जो कि एक एक्सेलरेटेड एडिशन है। LPDDR4X की रैम आती है, UFS 2.2 दिया गया है और इसका जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको 8GB की रैम 256GB का स्टोरेज मिल जाता है, जो 28,000 रुपीज पर आता है। वहीं H50 फ्यूजन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है स्नैपड्रैगन का 7S Gen 2 का चिपसेट। प्रोसेसर का नाम काफी हद तक सिमिलर है। LPDDR4X रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज इस फोन में भी आपको मिलेगा एंड इसका बेस वेरिएंट दोस्तों 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है, जो 23,000 रुपीज पर अवेलेबल है। एंटूटू स्कोर्स की बात करें तो H50 में आपको 6.5 लाख के आसपास के स्कोर्स मिलते हैं और H50 फ्यूजन दोस्तों 5.5 लाख के स्कोर्स देता है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट में भी जो ग्राफ है वो ऑलमोस्ट ग्रीन ही आता है दोनों ही स्मार्टफोन्स पे एंड स्टोरेज टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफी हद तक सिमिलर ही आते हैं। गेमिंग की बात करें तो दोनों फोन्स में आप स्मूथ पे 60 FPS की गेमिंग कर सकते हैं BGMI पे। बट स्ट्रेंज थिंग ये है दोस्तों कि H50 फ्यूजन में आपको HDR पे एक्सट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं H50 में आपको सिर्फ 40 FPS का ही ऑप्शन मिलेगा। सो मे बी H50 के अंदर भी HDR पे एक्सट्रीम आ सकता है किसी अपडेट के साथ, लेकिन अपडेट पॉलिसी मोटरोला की बहुत ही वाहियात है। एंड काफी अजीब सी बात दोस्तों ये लगी मुझे कि H50 फ्यूजन को जब आप यूज करते हैं तो ज्यादा स्मूथ फील कराता है एज कम्पेयर टू H50 में जो एप्स की ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड है उतनी स्मूथ नहीं है। आप एप्स के बीच में स्विच करते हैं तो उसमें भी लैग ज्यादा नोटिस होता है। साथ ही में जो इसकी कैमरा ऐप है वो तो हर टाइम फंसी रहती है। One eternity later. ये चीज हमने H50 फ्यूजन में नोटिस नहीं करी थी, वहां पे काफी स्मूथ परफॉर्मेंस आ रही थी जितनी भी वो कैपेबल है फोन देने के लिए। सो इन परफॉर्मेंस यहाँ पे कोई खास डिफरेंस नहीं है, बल्कि आपको H50 फ्यूजन ही ज्यादा स्मूथ एंड स्टेबल परफॉर्मेंस दे रहा है। कैमरा को भी कंपेयर करके देख लेते हैं। मोटो H50 में मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है और 10 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और यही इसका एक एक्स्ट्रा कैमरा है जो H50 फ्यूजन में नहीं है। H50 फ्यूजन में आपको डुअल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 का मेन और 13 का अल्ट्रा वाइड। फ्रंट कैमरा दोनों स्मार्टफोन्स में 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। वीडियो की बात की जाए, देखिए दोनों स्मार्टफोन से आप रियर में 4K 30 FPS में वीडियो बना सकते हैं विद स्टेबलाइजेशन थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी मोटो के H50 में। बाकी कलर्स वगैरह दोनों में काफी हद तक सिमिलर हैं। एक चीज और नोटिस होती है कि H50 फ्यूजन में जब आप वीडियो बनाते हैं तो सम टाइम लैग भी कर सकती है। कमिंग टू फोटोज, दोनों के 50 मेगापिक्सल के सेंसर से जब आप फोटो क्लिक करते हैं तो काफी हद तक सेम ही आती है। एज सच मुझे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला फोटोज में। जस्ट जो सैचुरेशन है वो H50 फ्यूजन की फोटोज में थोड़ी सी हायर साइड पर है। H50 में आपको थोड़ी सी ज्यादा नेचुरल साइड पर फोटोज मिल जाएंगी। ह्यूमन की स्किन टोन्स की बात करें तो दोनों में काफी अच्छी आ जाती हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और स्किन टोन की बात हो ही रही है तो सीधा आते हैं पोर्ट्रेट्स के ऊपर। H50 फ्यूजन में आपको कोई टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, बट फिर भी आप यहाँ पे 3 डिफरेंट फोकल लेंस पर फोटोज निकाल सकते हैं। ये मेन कैमरा को यूज करके आपको जूम प्रोवाइड करता है। वहीं H50 की बात करें तो यहाँ पे 10 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है, इसको यूज करके आप टेलीफोटो लेंस के थ्रू अपने पोर्ट्रेट्स निकाल सकते हैं ऑन 4 डिफरेंट फोकल लेंस। एंड पोर्ट्रेट का दोस्तों जो ब्लर वगैरह है वो आपको H50 फ्यूजन में ज्यादा एक्यूरेट मिल जाएगा। ये चीज हमें दिखाई दी जब हमने फोटोज को कंपेयर करके देखा। सो मानना पड़ेगा कि H50 फ्यूजन का कैमरा भी काफी शानदार है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा को भी अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही फोटोज निकल के आती हैं। डिटेल
डिटेल्स भी आपको एक्जैक्टली सेम ही मिलने वाली हैं। फ्रंट कैमरा के ऊपर आते हैं तो 4K 30 FPS में आप दोनों स्मार्टफोन से फ्रंट वीडियो भी बना सकते हैं, बट जो फ्रंट कैमरा H50 के अंदर है वो स्लाइटली बेटर है। थोड़ी सी डिटेल्स यहाँ पे ज्यादा अच्छी आ जाती हैं और कलर्स वगैरह भी ज्यादा सही आते हैं। फोटोज में भी आपको सेम चीज नोटिस हो जाती है कि जो H50 है ज्यादा डिटेल्स शो कर रहा है, बट जो एक्सपोजर बैलेंस का इशू है वो दोनों ही के कैमरा में है। देखिए कैमरा वाइज दोनों स्मार्टफोन्स के जो कैमराज हैं काफी अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किए गए हैं। स्पेशली प्राइसिंग के हिसाब से H50 फ्यूजन का कैमरा मुझे काफी जबरदस्त लगा। सॉफ्टवेयर पे आते हैं, दोनों स्मार्टफोन्स में आपको मोटो का हेलो UI का सपोर्ट मिल जाता है। एंड्रॉइड 14 पे दोनों फोन्स वर्किंग है और एक कमाल की बात यह है H50 फ्यूजन में आपको जो सॉफ्टवेयर के अपडेट मिलेंगे वो 3 साल के मिलेंगे और ये फोन 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी लेने वाला है। वहीं H50 दोस्तों जो 5,000 रुपए महंगा है, इसके अंदर मोटोरोला दोस्तों 2 साल के सॉफ्टवेयर के अपडेट देगा और 3 साल के सिक्योरिटी के अपडेट। तो काफी अजीब सी बात है कि मोटो का एक 23,000 रुपए में आने वाला फोन ज्यादा अच्छी सॉफ्टवेयर अपडेट पॉलिसी लेकर के आ रहा है। बाकी दोस्तों मोटोरोला के फोन से प्लस पॉइंट यही रहता है कि ये क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड वाला एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करते हैं विदाउट एडिंग एनी ब्लोटवेयर्स। कोई फालतू की एप्लीकेशंस नहीं आती हैं, काफी साफ सुथरा ये फोन लगता है। बाकी मोटो के कुछ आपको फीचर्स भी मिल जाते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि मोटो सिक्योर फोल्डर है, मोटो कनेक्ट का रेडी फॉर फीचर ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसका जो डिस्प्ले है उसको मिरर कर सकते हैं। हैप्टिक्स की क्वालिटी की बात की जाए तो H50 फ्यूजन से थोड़े से बेटर हैप्टिक्स आपको मिलेंगे मोटो के H50 के अंदर। H50 फ्यूजन के डिसेंट हैप्टिक्स हैं। कमिंग टू बैटरी, दोनों स्मार्टफोन्स में 5000 mAh की बैटरी दी गई है विद 68 वॉट टर्बो चार्ज। मोटो H50 में आपको प्लस पॉइंट ये मिलता है कि 15 वॉट की वायरलेस चार्ज को भी सपोर्ट करता है। बैटरी बैकअप की जहां तक बात है, हमें 5 to 6 आवर्स के बीच में स्क्रीन ऑन टाइम मिला है ऑन हैवी यूजेज। कनेक्टिविटी कैसी है दोनों स्मार्टफोन्स की अगर इसकी बात करते हैं तो मोटो H50 फ्यूजन दोनों में 15 5G के बैंड्स आ जाते हैं। ब्लूटूथ वर्जन भी 5.2 मिलेगा। एक एडवांटेज है H50 के साथ कि ये Wi-Fi 6 को सपोर्ट करता है। H50 फ्यूजन में आपको Wi-Fi 5 मिलता है। NFC दोनों ही फोन्स पे सपोर्टेड है। कैरियर एग्रीगेशन का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है, लेकिन एडवांटेज H50 के साथ ये है कि ये 5G प्लस शो करता है। कॉल ड्रॉप वगैरह कोई भी इशूज देखने को नहीं मिले। 2 माइक्रोफोन्स यहाँ पे दिए गए, काफी बढ़िया काम करते हैं। तो कॉलिंग से रिलेटेड आपको इशूज दोनों में से किसी भी फोन में नहीं आने वाले हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात करें तो H50 फ्यूजन में थोड़ा सा मुझे फास्ट स्पीड देखने को मिली H50 के कंपैरिजन में। काफी टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूँ H50 को, और इसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है समटाइम फंस भी जाता है एंड ये इसके सॉफ्टवेयर का दोस्तों एक बग है। स्पीकर की क्वालिटी की बात कर लेते हैं। H50 फ्यूजन और H50 दोनों ही में हमें मिल जाते हैं डुअल स्टीरियो स्पीकर्स, साथ ही में डॉल्बी एटमॉस का भी सपोर्ट आता है। लेकिन जहां तक लाउडनेस और क्लैरिटी का सवाल है वो मुझे मोटो के H50 में थोड़ी सी बेटर देखने को मिली H50 फ्यूजन के कंपैरिजन में। लास्ट में आते हैं अब दोस्तों सीधा मेन पॉइंट के ऊपर, वो है कंक्लूजन का पॉइंट। आपको H50 फ्यूजन या फिर H50 दोनों में से कौन सा फोन लेना है। प्राइसिंग में आपको दोबारा याद दिला देता हूँ, H50 फ्यूजन 23,000 रुपीज पर अवेलेबल है और ये सही में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट के ऊपर। वहां पे कमिंग सून नहीं आपको शो करेगा। वहीं H50 की बात करें तो 28,000 में आपको मिलता है विद 8GB रैम 256GB स्टोरेज, और अभी जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं तो वहां पे कमिंग सून मेंशन्ड है, सो करंटली नॉट अवेलेबल। ये एक प्रॉब्लम रहती है मोटोरोला के फोन्स के साथ कि जो लेटेस्ट फोन वो लॉन्च करते हैं 1-2 महीने तो उसका स्टॉक इनको अरेंज करने में ही लग जाते हैं। देखिए मैं आपको क्लियरली यही कहना चाहूंगा कि H50 फ्यूजन दोस्तों ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फोन है मोटोरोला की तरफ से। 23,000 रुपीज में फोन आता है और काफी हद तक उसमें सारे स्पेसिफिकेशन सेम है जो आपको H50 में मिलते हैं। जस्ट एक कैमरा के पार्ट में आपको 10 मेगापिक्सल का वो सेंसर नहीं मिलेगा टेलीफोटो वाला जो H50 में आता है। अपार्ट फ्रॉम दिस परफॉर्मेंस वाइज दोनों स्मार्टफोन सेम है, बल्कि H50 फ्यूजन ही ज्यादा बेटर ऑप्टिमाइज है H50 के कंपैरिजन में। तो मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही है कि आप 5,000 रुपीज का जो डिफरेंस है उसका फायदा उठाएं और H50 फ्यूजन के साथ जाएं जो 23,000 रुपीज में आपको मिल जाएगा। एंड मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि मोटोरोला ने H50 को क्यों लॉन्च किया हुआ है 25 से 30 के बीच के प्राइस पॉइंट पे, जब परफॉर्मेंस में कोई अपग्रेड नहीं आ रहा है। डिस्प्ले में उल्टा आपने डाउनग्रेड ही कर दिया है रिफ्रेश रेट के मामले में, और कैमरा भी आपका H50 फ्यूजन में ऑलरेडी बहुत अच्छा है, तो H50 को लाने की कोई खास जरूरत थी नहीं यहाँ पर। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस फोन के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कौन सा फोन आप लोग पिक करने वाले हैं ये भी आप लोग शेयर कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर अच्छी लगी उसको जरूर लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस, रिव्यूज एंड कंपैरिजंस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।